हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जेईई मेन 2024 के फर्स्ट सेशन की 10 शिफ्ट ओवर होने के बाद अब स्टूडेंट को इंतजार है कि आखिर क्वेश्चन पेपर कब रिलीज होंगे, प्रोविजनल आंसर की कब रिलीज होगी, और साथ साथ जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स हैं वो कब रिलीज होंगे। तो आपको अपडेट देते हैं कि जेईई मेन के क्वेश्चन पेपर आंसर की और आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स किस ड्यूरेशन में आपके रिलीज होने के चांसेस बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम बात करें, और मैं तो कहूं कि 2019 से इन चीज़ों को जब बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशन लगाने के बाद लास्ट ईयर पे कैलकुलेशन सबसे पहले लगा लेते हैं। लास्ट ईयर जेईई मेन का एग्जाम हूबहू आपकी इन्हीं डेट्स पे था जो इस बार की डेट आपकी 26 से 25 और 26 से हम बोल दें, या फिर 27 से बोल दें, 1 फरवरी के बीच में हुआ है। लास्ट ईयर 2023 के अंदर 1 फेब को एग्जाम फिनिश हुआ था और रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स 2 फरवरी को ही लॉन्च कर दिए थे, रिलीज कर दिए थे आंसर की और क्वेश्चन पेपर के साथ। और बच्चों को 2 से 3 दिन का टाइम 2 फेब से 4 फेब तक का टाइम दिया गया था लास्ट ईयर चैलेंज करने के लिए, और 7 फरवरी को लास्ट ईयर रिलीज हो गया था रिजल्ट, जो जेईई मेन का आपका फर्स्ट सेशन का 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर आ रहा है। अगर हम सेशन 2 की बात करें, सेशन 2 में लास्ट ईयर 15 अप्रैल तक एग्जाम चला था। 19 अप्रैल को आपके रिकॉर्ड रिस्पॉन्स रिलीज किए गए थे और 21 अप्रैल तक आपको चैलेंज करने का मौका दिया गया था, और 29 अप्रैल को लास्ट ईयर जेईई मेन की दोनों एनटीए स्कोर सेशन 1 और सेशन 2 के अकॉर्डिंग हायर एनटीए स्कोर के हिसाब से आपकी ऑल इंडिया रैंक जनरेट की गई थी। अगर कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करें तो लास्ट ईयर 7 फरवरी को रिजल्ट आया था पहले सेशन का, लेकिन इस साल आपका जो रिजल्ट दिया गया है वो ऑलरेडी आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है कि 12 फरवरी को आपको जेईई मेन का पहले सेशन का 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर रिजल्ट बेसिस पे डिक्लेयर होगा। यानी अभी अगर जो एग्जाम ओवर हुआ और रिजल्ट के बीच में करीबन 10 डेज का टाइम निकल के आ रहा है, तो आप सभी के रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स जो रिलीज होने के चांसेस हैं, अमूमन तौर पे जो जेईई का ट्रेंड देखने में आया है पिछले 5 साल में, 2 से 3 दिन के अंदर वो आपके रिकॉर्ड रिस्पॉन्स को रिलीज करती हैं। यानी आपके रिकॉर्ड रिस्पॉन्स जो रिलीज हो रहे होंगे वो 4 फरवरी से 7 फेब के बीच में कभी भी रिलीज हो सकते हैं। ये मार्जिन मैं आपको 7 फेब तक का 4 फेब से इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि रिजल्ट के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम गवर्नमेंट के पास अब अवेलेबल है, क्योंकि 12 फरवरी तक का रिजल्ट की डेट दी गई है। यानी 4 से 7 फरवरी के बीच में आपके कभी भी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स रिलीज हो सकते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, आंसर की आएगी और आप सभी का रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आएगा। क्वेश्चन पेपर को क्वेश्चन आईडी के फॉर्मेट में दिया जाएगा, आंसर की को आंसर आईडी के फॉर्मेट में दिया जाएगा, और आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स को पूरे आपके पेपर के साथ क्वेश्चन आईडी और आंसर आईडी के बेसिस पे दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको भी इस साल 2 से 3 दिन का टाइम आंसर की को, जो प्रोविजनल आंसर की जेईई मेन की रिलीज होगी पहले, उसको चैलेंज करने का मौका मिलेगा। और जो आंसर की को चैलेंज करने की डेडलाइन होगी, हो सकता है कि वो 7 फेब को रिलीज करें तो 9 फेब तक टाइम मिलेगा, हो सकता है 6 फेब को रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स रिलीज करें तो 8 फेब तक टाइम मिलेगा, हो सकता है 4 और 5 को हो तो 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा। और उसके 3 से 4 दिन के अंदर अगर हम मान के चले 9 फरवरी तक का टाइम रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और आंसर की, प्रोविजनल आंसर की के साथ चैलेंज करने का मिलता है, और 12 फरवरी को रिजल्ट आता है, तो 12 फेब को रिजल्ट के साथ आपकी फाइनल आंसर की रिलीज हो रही होगी। तो गाइस, आप सभी कंफर्टेबल रहिए। अभी 2 से 3 दिन मुझे ऐसा लगता है कि टाइम लगेगा गवर्नमेंट को सारे पेपर को स्क्रूटनाइज करने में, प्रोविजनल आंसर की को बनाने में। तो आपके प्रोविजनल आंसर की, आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स और क्वेश्चन पेपर 4 से 7 फेब के बीच में कभी भी रिलीज हो सकते हैं। तो गाइस, मिलते रहेंगे करियर अपडेट के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और कितने मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, एफर्ट्स लगाते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।